और टिकटॉक है क्या? 2 साल पहले टिकटॉक नहीं था, और 2 साल बाद जब टिकटॉक आए तो इतने नशीले हो गए आप टिकटॉक के पक्ष में कि ये टिकटॉकवादी, इनका नशा जल्दी उतर जाएगा। ये टिकटॉक से आईएएस नहीं बनेंगे, टिकटॉक से पीसीएस नहीं बनेंगे, टिकटॉक से पीएचडी नहीं करेंगे, टिकटॉक से बड़ा आदमी नहीं बनेंगे। विवेकानंद टिकटॉक से नहीं बने थे, गांधी टिकटॉक से नहीं बने थे, राहुल गांधी टिकटॉक से नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी टिकटॉक चला के नेता नहीं कर रही हैं। तय करना पड़ेगा, टिकटॉक करके मुंह में लिपस्टिक लगा करके, झाड़ू पला करके, चूड़ी पहन के नाचना चाहते हैं कि विवेकानंद बनना चाहते हैं, कि गांधी बनना चाहते हैं, कि तिलक बनना चाहते हैं, कि सावरकर बनना चाहते हैं, कि नेहरू बनना चाहते हैं, कि इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, कि नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? ये बड़ा है कि टिकटॉक बड़ा है? जुड़े हैं डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर, बात यहाँ पर यह है कि देखिए, हमारे जवान जो है लगातार सरहदों पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश के नागरिकों की भूमिका भी एकदम अब प्रबल हो चुकी है? हम तैयार हैं? हम तैयार हैं भैया, हम क्यों नहीं तैयार रहेंगे? अगर चीन ने हमारे सरहद पर अनायास षड्यंत्र करके हमारे 20 जवानों की सर्वोच्च बलिदान उसने लिया है, तो उस बलिदान का दर्द हमको नहीं है? हमको भी दर्द है। वो कौन लोग थे जो भारत के सरहद पर भारतीय सेना में जो युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? हमारे ही घर के लड़के थे ना, इस देश के परिवार के ही लड़के थे, इस देश के बेटे ही थे। किसके लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया? भारत की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान किया। तो हमारी सेना की कर्मठता, हमारी सेना के सर्वोच्च बलिदान, हमारी सेना के शौर्य, हमारी सेना को देश के प्रति समर्पण की भावना का जो लोग मजाक उड़ाते हैं इस देश में, वो देश के लोग नहीं है। वो देश के लोग, वो चीनी समर्थक लोग हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उनके घर का बेटा सीमा पर बलिदान हुआ होता तो उनको कैसा लगता? ये सवाल अपने से पूछना चाहिए। वो बेटा तो बेटा ही है ना, और किस लिए बलिदान देता? अपने परिवार के लिए, देश के लिए दे रहा है ना। तो देश के लिए बलिदान करने का साहस तो हर युवाओं को होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमको भी, हम इस उम्र में भी अगर देश के लिए बलिदान करने का अगर अवसर आएगा तो हम तो देने को तैयार हैं। हमारा जीवन का कोई मतलब ही नहीं अगर राष्ट्र नहीं होगा तो। देखिए, त्याग तपस्या के साथ हमारे जो बहुत सारे युवा जो है सरहदों पर जाकर रक्षा कर रहे हैं, वो भी हमारे देश के। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही हैं, 20-20 साल के, 25-25 साल के जो लड़के लड़कियां, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सोशल मीडिया पर ऐप ये बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, हम देश के साथ, मतलब देश के खिलाफ कुछ ऐसी। आप ये बताइए, उन युवाओं से मेरा निवेदन है, वो भी युवा हमारे देश के बेटे ही हैं, कि उनको ये तय करना पड़ेगा कि टिकटॉक बड़ा है कि भारत बड़ा है। ये तय करना पड़ेगा, राष्ट्र बड़ा है कि टिकटॉक बड़ा है। टिकटॉक अगर बड़ा है, राष्ट्र नहीं बड़ा है उनके लिए, तब वो कैसे युवा हैं इस देश के? टिकटॉक तो हमारे लिए एक ऐप है ना, राष्ट्र तो ऐप से भी बड़ा है, बिल्कुल महा ऐप है, महा ऐप है राष्ट्र। और उस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के संकट के काल में राष्ट्र के लिए उस वीर जवानों, उनके ही भाई हैं, उनके भाइयों के सर्वोच्च बलिदान को आप टिकटॉक जैसे छोटे ऐप के साथ तुलना कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं ये? कौन लोग टिकटॉक का समर्थन इस देश में कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो इस देश की परिभाषा नहीं जानते, वही लोग कर रहे हैं इस देश के राष्ट्र की परिभाषा नहीं जानते, वही लोग कर रहे हैं देश के राष्ट्र के सेना के बलिदान को नहीं जानते। अगर वो बलिदान को नहीं जानते तो उनको देश में रहने का क्या हक है? ये सवाल उठता है। और टिकटॉक है क्या? 2 साल पहले टिकटॉक नहीं था, और 2 साल बाद जब टिकटॉक आए तो इतने नशीले हो गए आप टिकटॉक के पक्ष में कि देश को छोड़ देंगे, देश में रह करके टिकटॉक का समर्थन करेंगे और भारत को छोड़ देंगे। इसी बात की तकलीफ है। ये तकलीफ हमारे जैसे लोगों को है। और हमारे बहुत से परिवारों के जो मुखिया, आपने परिवार बच्चे का हाथ पकड़े, आपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी है? ये हाथ पकड़ने के लिए कैसे उनके कमरों तक टिकटॉक घुस? अच्छा, कैसे टिकटॉक घुस गया? अच्छी बात है, टिकटॉक घुस गया, उससे हमारा विरोध नहीं है। जब भारत सरकार ने कहा कि टिकटॉक हमारा विरोधी है, हम आर्थिक रूप से चीन को ध्वस्त करना चाहते हैं, टिकटॉक से आपको मालूम है क्या होता है? मिलियन डॉलर लाभ चीन को होता, तो भारत को क्या लाभ हो रहा था? ये उन युवाओं को क्यों नहीं सर समझ में? कौन समझाएगा? इसको समझाने का काम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, परिवारों के अभिभावकों को इस चीज को समझाने का काम करना चाहिए कि टिकटॉक आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन शिक्षा है, आपका जीवन आईएएस पीसीएस बनना है, आपका जीवन प्रधानमंत्री बनना है, आपका जीवन राष्ट्रपति बनने का है। टिकटॉक को जीवन बना हुआ ये कि पिछले 2 साल में युवाओं को टिकटॉक के नशे में चीन ने सराबोर कर दिया था और उन्होंने टिकटॉक को ही अपना जीवन समझ लिया। ये टिकटॉक का जीवन देश के लोगों का जीवन नहीं है। देश का लोगों का जीवन, देश के युवाओं का जीवन टिकटॉक से बहुत बड़ा है। टिकटॉक का कोई मुकाबला, टिकटॉक एक मजाक है।
मजाक उसमें क्या है कि हमको आर्थिक लाभ होगा, कितने लोगों को कितना लाभ हो। टिकटॉक बनाने वाले कितने लोग अंबानी बन गए, टिकटॉक बनाने वाले लोग कितने लोग करोड़पति बन गए, टिकटॉक बनाने वालों से कितने लोगों को रोजगार का पेट भरने लगा। आखिर में पेट तो परिवार ही भर रहा है, आखिर में पेट तो सरकार ही भर रही है, आखिर में पेट तो नेशन ही, राष्ट्र ही तो भर रहा है, और आप टिकटॉक की जय कर रहे हैं। टिकटॉक क्या, मैं तो भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर युवाओं का ये नशा है, शराब की तरह नशा टिकटॉकवाद है, तो क्या भारत के ये युवा टिकटॉक के विकल्प में एक कोई झिकझाक या भिक भाक या खिक खाक नहीं बना सकते? बना देंगे, साहस है, सर हमने बनाया नहीं। हमारा देश सक्षम है, लेकिन अब ये बताइए कि जो खबरें आ रही हैं, हमने बहुत सारे परिवारों से भी बातचीत किया, वो अभिभावक जो है अपने बच्चों का हाथ पकड़कर बैठे हैं, उनके अंदर शंका है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उन्होंने अभिभावक तो क्या दिमाया कि आपका बच्चा पढ़ने में नशीले होने कहता हुआ अपने कैरियरिस्ट होने के अलावा टिकटॉक को कैरियर बना रहा है। आपके अभिभावक का, उन अभिभावकों का दोष है जिन्होंने फ्री छोड़ दिया अभिभावक को। बच्चों को अनुशासित होना चाहिए, हम टीचर हैं, हम बच्चों को अनुशासित रखते हैं। हमारा बच्चा कोई टिकटॉकवादी नहीं है, टिकटॉक हमको भी अच्छा लगता था, लेकिन जब भारत सरकार ने कहा टिकटॉक हमारा दुश्मन है, तो हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारत सरकार ने बैन किया टिकटॉक को और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो देना है। हमारे लिए टिकटॉक महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बहुत से टिकटॉक बिग बाग टिकटॉक आ जाएंगे। हम टिकटॉक का हमारा जीवन नहीं, टिकटॉक जब था तो हमने उपयोग किया, अब टिकटॉक बंद किया तो उसको बैन होना चाहिए। और भारत के युवाओं से निवेदन है कि वो विवेकानंद बने, वे चंद्रशेखर आजाद बने, वे भगत सिंह बने, उन बलिदानियों को याद करें जिनके कारण से आप आज युवा बन के खड़े हैं। टिकटॉक ने आपको युवा नहीं बनाया है, भारत के लोगों ने आपको युवा बनाया है। आप में जो शक्ति परोसी है वो टिकटॉक ने आपको शक्ति नहीं परोसी है, आपके परिवार ने, इस नेशन ने आपको शक्ति बनाई है, और आप टिकटॉक ने नशीले हो जा रहे हैं। गजब नशा है आपका नशा है कि पागलपन है ये? इस पागलपन को दूर करने की जरूरत है। भारत का युवा अगर किसी विदेशी ऐप के प्रति इतना नशीला हो रहा है तो भारत का दुर्भाग्य है, मैं मानता हूं। सर अंतिम सवाल का जवाब लेना चाहेंगे आपसे कि बृहद रूप से अगर हम देख रहे हैं कि जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। अभी दिल्ली से भी खबर आई कुछ मिनट पहले कि वहाँ के जो है होटल रेस्टोरेंट और के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है चीन के लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, तमाम तरीके की। तो क्या अब एक तैयारी हो चुकी है सर, हम चीन को अब जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अगर जो लोग नहीं समझते वो इस तरह के खुराफातपूर्ण आवाज है तो मूर्ख हैं लोग। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न दबावों को नहीं समझते वो इस तरह के लांछन लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब दुश्मन से युद्ध लड़ा जाता है तो अनेक मोर्चों पर लड़ा जाता है, सैन्य मोर्चे पर लड़ा जाता है, आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जाता है, मनोबल के मोर्चे पर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लड़ा जाता है, और भारत हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। अब 1962 का भारत नहीं है, 1962 का भारत नहीं है कि 1962 में हार के बाद हम चीन से हाथ मिलाने, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं। अगर हिंदी चीनी भाई भाई होगा तो भाई भाई होगा, अगर हिंदी चीनी दुश्मन होगा तो दुश्मन होगा। ये भारत 2020 का भारत है, इस भारत का युवा मजबूत है। ये छोटे टिकटॉकवादी भारत का युवा तो बहुत बड़ा है ना। ये 1 करोड़ 2 करोड़ युवा जो टिकटॉकवादी हैं, इनसे थोड़ी ना भारत चल रहा है। भारत बहुत बड़े लोगों से चल रहा है। 130 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और उसमें 130 करोड़ में 60-70 करोड़ युवा होंगे, और 60-70 करोड़ सभी टिकटॉकवादी नहीं है। युवाओं का ये आंदोलन है। ये भारत में चीनी ऐप का बहिष्कार, भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार, भारत में चीन के साथ उस तरह के संबंध को, उस तरह के उसके मनोबल तोड़ने का प्रयास, ये भारत के युवाओं का है। आप इसके चक्कर में मत पड़ी कि टिकटॉकवादी आकर के इससे सरकार झुक जाए। सरकार को झुकना भी नहीं चाहिए। ये टिकटॉकवादी, इनका नशा जल्दी उतर जाएगा। ये टिकटॉक से IAS नहीं बनेंगे, टिकटॉक से PCS नहीं बनेंगे, टिकटॉक से PhD नहीं करेंगे, टिकटॉक से बड़ा आदमी नहीं बनेंगे। विवेकानंद टिकटॉक से नहीं बने थे, गांधी टिकटॉक से नहीं बने थे, राहुल गांधी टिकटॉक से नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी टिकटॉक चला के नेता नहीं कर रही हैं। तय करना पड़ेगा, टिकटॉक करके मुंह में लिपस्टिक लगा करके, झाड़ू पला करके, चूड़ी पहन के नाचना चाहते हैं कि विवेकानंद बनना चाहते हैं, कि गांधी बनना चाहते हैं, कि तिलक बनना चाहते हैं, कि सावरकर बनना चाहते हैं, कि नेहरू बनना चाहते हैं, कि इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, कि नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? ये बड़ा है कि टिकटॉक बड़ा है? इतना छोटा संकीर्ण मानसिकता आपकी। ये मानसिकता इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मैं क्या कहूं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने भारत के युवाओं को मस्तिष्क विशाल करने के अतिरिक्त संकीर्ण बना दिया।
ये भारत संकीर्णताओं का देश नहीं है। भारत एकता का जो सशक्त देश है, और इस देश की इस देश में युवा भी सशक्त होने चाहिए, उसको टिकटॉक के नशे में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बातें ये सामने आती है कि राष्ट्र के साथ हमें जाना चाहिए। और सर हमने आपसे भी इसीलिए चर्चा की कि कुछ ऐसी बातें हमारे समाज के लिए जो है हानिकारक ना हो, इसलिए आवश्यकता होती है बातचीत करने की। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।